अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। मलिक इकबाल हुसैन प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फिर सलाम करता है। और आज हम फिर उसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर कैसे बनाया जाता है, कैसे उस पर शेपिंग, उसको तस्वीरों में किस तरह से हम उसको तब्दील कर सकते हैं। मैं इसको जो पहले सेशन खुला हुआ था उसको ख़त्म करता हूँ, तो उसको कट करके मैं जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं। नया सेशन जो है हमारा बुनियादी तौर पर वो भी रेक्टेंगुलर का ही है। हमने काफ़ी इस पे डिस्कस करनी है। अब देखें इसका खाना, देखें कि ये जो है हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह से जो है इसका खाना, क्यों इस तरह से बाहर से इसके जो हैं जो इसके किनारे हैं वो तब्दील हो गए हैं। इसमें पेजेस चेंज कर लेते हैं, तो हमने पेजेस को चेंज कर लिया। अब इसको हमने देखा, अब इसमें मज़ीद जो है इसमें कोई कलर वगैरह भर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये भर दिया या कोई और भर देते हैं, या इधर से कोई निकाला ये भर देते हैं। अच्छा, कलर हमने इसमें भर दिया, फिल कर दिया। असल में बात यह है कि हमने इसके मुतलिक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव बात करनी है, काफ़ी बताना है कि किस तरह से हम इसको मज़ीद जो है इस पर काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इट इज़ मोस्ट बेटर फॉर अस के हम इस पे बात करें, और कंट्रोल जेड के ज़रिए हम इसको हम जो है यहाँ से हम मिसाल के तौर पर हम इसमें कोई ये ले लेते हैं और इस पर कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ये देखें, जब मैंने कंट्रोल ज़ीरो लिखा तो चारों खानों में इसका जो है ये यानी इसके चारों खानों जो थे वो बिल्कुल पहले की तरह हो गए हैं, जैसे पहले थे। तो ये खाने जो हमने, अब इसमें तब्दीलियां जो हैं कैसे हम लाते हैं, ये तब्दीलियां कैसे लाते हैं, या किस तरह से हम जो है इसको मज़ीद इसमें जो है इसका अपने मकासद के लिए, या अपने जिस तरह से हमने कोई लोगो बनाना होता है या कोई और किसी जगह पे इस्तेमाल करना होता है, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। ये हमारा दैट इज। इसके अलावा अब इसकी कापी भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, कापी बनाने का तरीकाकार ये होता है। ये देखें, इसकी कापियाँ बनती जा रही हैं, ये हमारे पास कापियाँ बन गई हैं सारी। अब ये कापियाँ बन गई हैं, तो ये कापियाँ जो हैं इनको हमने क्या करना है। अब देखें, हम इनको ये इधर से हम लाते हैं, इधर से, और यहाँ से हम इनको क्लासीफाई करने के बाद, इनको शेयर सेंटर में करने के बाद इनको अप्लाई करते हैं। तो देखें हमारे पास जो है, ये देखें एक वाजे जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कापियाँ बनी हुई हैं। तो इनका इंडेक्स, इनका पेप, सब कुछ हम वी नो इट। ठीक है, तो आपको शायद इसकी समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। तो मज़ीद जो है इसको आप देखें, ये माइनस सिंपलीफाई है, ये सिंपलीफाई करने का तरीका है। ये तरीका हमारे पास जो है, ये हमारे पास है इंटरसेक्ट करने का। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये हम जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास है जनाब। ये क्या है आपको पता है? ये हमने इसकी फिर दोबारा वही शक्ल बना दी जो पहले वाली थी। अब हम आपको कंट्रोल जेड करते हैं। ये देखें, कंट्रोल जेड किया हमने। कंट्रोल जेड करने के बाद हमने देखा कि ये देखें दोबारा वही आ गई हैं, वही हमारे पास आ गई हैं। और इसकी यहाँ हम इसकी खसूसियात जो हैं हमारे पास वो भी आ गई हैं। ये देखें, इंचेस में लिखना है आपने, अब मिलीमीटर में आप लिखना चाहते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, पिक्सल में लिखना चाहते हैं, यानी जो भी आप इसमें इसमें किस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं, ये इस रेक्टेंगुलर को किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, ये पूरा तकरीबन उसमें सारा स्टाइल और इंचेस वगैरह। अब ये इंचेस में है, इसको हम मज़ीद जो है मिसाल के तौर पर ये कर सकते हैं। अब ये उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं, इसमें भी तब्दीली आ गई है इसके अगरचे के। ये अब देखें इंचेस में हम ये यहाँ से हम इसको ये करते हैं, और यहाँ से हम जनाब ये देखें इसकी खुसूस, ये देखें हमारे पास ये आ गई है।
और यहाँ से हम इसकी लाइन जो है वो 4 पे या 8 पे कर देते हैं। ये देखें ये किस तरह से बन गई है। तो ये रेक्टेंगुलर जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके मतलब अब देखें हम यहाँ से हम एक लाइन लेनी है। यहाँ से लाइन लेने के बाद यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं और इसको ये देखें ये शेप टूल के ज़रिए हमने इस रेक्टेंगुलर को इस तरह से बना दिया है। अब इसको हम वापस उसी जगह पे लेके जाते हैं। तो इसके अलावा हम इसका कोई कलर और चेंज कर देते हैं। दैट इज़ नॉट पहले वाला जो कलर ठीक नहीं है, इसमें कोई और इसमें कोई अच्छा इसमें हम मज़ीद इसको हम जो है ना इसमें इसमें हम मज़ीद जो है इसको इसका लगा देते हैं। इसको मज़ीद हम इसका वो ट्रांसफार्म भी इसको कर सकते हैं, यानी इसमें तब्दीली ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख भी सकते हैं और उसको ट्रांसफार्म भी कर सकते हैं। तो हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ रेक्टेंगुलर के मतलब है, यानी रेक्टेंगुलर का बुनियादी जो है काम क्या होता है। जितना भी हम वो बता रहे हैं सब रेक्टेंगुलर के मतलब है कि रेक्टेंगुलर के अच्छा इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी जो है कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमने ये लिया यहाँ पर और यहाँ पर इसकी जो आ गई हैं। अब ये देखें और इसके अलावा यहाँ पर देखें जनाब डुप्लीकेट डिस्टेंसेस कितना है इसका तकरीबन वो ये देखें। और यहाँ पर इंचेस में हम है। इसके अलावा हम इस डेसिमल भी कर सकते हैं, यानी हम जहाँ चाहें जिस तरह से चाहें हम उसको ये चाहें तो हम इसके ऊपर भी लेकर आ सकते हैं हमारी लेटर साइज़ पे। A4 पे भी हम ले कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है A4 पे भी हम बना सकते हैं। अब देखें हम इसको सीधा करना चाहते हैं तो ये सीधा भी हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा हो गया हमारे पास। बुनियादी मकसद ये है कि हमने इस रेक्टेंगुलर को इस तरह से बनाना है और इस तरह से हमने इसको ताकि इसकी जो काम करना जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चले कि वाकई जो हमने जो काम किया है वाकई वो बहुत एक ज़बरदस्त। अब कंट्रोल Z के ज़रिए ना हम जो इसमें को हो हुई हैं जो हमने इसमें की हैं तब्दीलियाँ की हैं उसमें हम ज़रा देखेंगे कि किस हद तक वो तब्दीलियाँ हम इसको फिनिश कर सकते हैं। या अब देखें ये बहुत सा काम जो हम पहले कर चुके हैं दैट इज़ हमारे वो रेलेवेंट नहीं है, वो रेक्टेंगुलर के मुतल्लिक है। तो उसी को देखते हुए हम कंट्रोल Z के ज़रिए वो सारा काम जो है वो वापस ख़त्म करना चाहते हैं और उसको स्टार्ट से तो वो करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक रेक्टेंगुलर के मतलब काफ़ी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये देखें हमारे पास इसको भी हम कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको तब्दील कर सकते हैं, इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, यानी हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जितना हमें ज़रूरत पड़े उसके मुताबिक हमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो ये भी हम कंट्रोल Z के ज़रिए जब चाहें तो इसको वापस भी लेके जा सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं तकरीबन। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये आज का जो है सेशन हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इन्फ्लुएंटल है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं एक चीज़ पे जो हर चीज़ को मुकम्मल और कम्प्रिहेंसिव बताना चाहता हूँ ताकि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा जो है फलाज ना रह जाए जिससे हमें पता चले कि बाद में कि जी जो बंदा इसको देख रहा है या इसको यूट्यूब पे देख रहा है और या उसको टच कर रहा है तो उसकी समझ ना आए। तो ये तकरीबन जो है ये सारी पॉइंट मैंने तकरीबन बता दिए हैं। और कोई चीज़ रहती हो तो आप मुझे मेल पे भी कीजिए और मैं आपको इसका जवाब दूंगा, इंशाल्लाह इस पे भी आपको जवाब दूंगा। तो आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये बताइए कि कौन सी चीज़ जो है आपके जहन में वो कर रही है जो आपको इसकी समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह हमारे इसको देखिएगा।